हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 3 की वर्कशीट नंबर 60B, जो कि 2 सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है ईवीएस। और आज हम हमारी बुक लुकिंग अराउंड का पढ़ने वाले हैं यूनिट 12, जो कि है वर्क वी डू। तो बच्चों यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए हम वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं खुश होंगे। प्यारे बच्चों, पिछली कार्यपत्रिका में हमने विभिन्न सामुदायिक कार्यकर्ताओं के बारे में पढ़ा। पिछली वर्कशीट में हमने कुछ कम्युनिटी वर्कर्स यानी सामुदायिक कार्यकर्ताओं के बारे में पढ़ा था, जाना था कि वो क्या काम करते हैं। हमने जाना कि वे कौन कौन से कार्यों में हमारी मदद करते हैं और इन कार्यों को करने के लिए कौन कौन से औजारों का प्रयोग करते हैं। बच्चों, आज हम अपने सहायककर्ताओं के बारे में और जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो आज इस वर्कशीट में हम उन सभी के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले प्रश्न को देखो बच्चों, सामुदायिक कार्यकर्ता के कार्य करने के अपने अपने कार्यस्थल होते हैं, यानी हर एक सामुदायिक कार्यकर्ता अपने कार्यस्थल पर काम करता है। नीचे दिए गए सामुदायिक सहायककर्ताओं का उनके कार्यस्थल से मिलान कर अपनी कॉपी में लिखिए। तो हमें मिलान करना है कि कौन सा सामुदायिक सहायककर्ता किस जगह पे काम करता है। तो देखो, पहला है पुलिस। तो पुलिस कहाँ काम करती है? पुलिस काम करती है पुलिस स्टेशन में, तो हम इसको मिला देंगे पहले चित्र के साथ। दूसरा है डॉक्टर, और डॉक्टर कहाँ, ये देखो ये है डॉक्टर। डॉक्टर कहाँ काम करते हैं? तो ये काम करते हैं हॉस्पिटल में। तीसरा है बावर्ची। बावर्ची मतलब कुक, और कुक कहाँ खाना बनाते हैं? रेस्टोरेंट में। उसके बाद है अध्यापक। तो अध्यापक कहाँ पे पढ़ाते हैं? तो देखिए, अध्यापक को हम मिला देंगे स्कूल के साथ। और उसके बाद है दमकल कर्मी यानी कि फायर फाइटर्स, तो इसको हम मिला देंगे फायर स्टेशन के साथ, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, जिसमें हमें पूछा हुआ है कि आपको कुछ कार्यस्थल नीचे दिए गए हैं। देखो, ये है कार्यस्थल के नाम। इन कार्यस्थलों में होने वाले कार्यों को तालिका में लिखिए। आपके लिए एक उदाहरण भी दिया गया है, जैसे कि किराने की दुकान पर क्या होता है कि ज़रूरत का सामान मिलता है। अब स्कूल में क्या होता है, पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, अस्पताल में क्या होता है और बैंक में क्या होता है, वो हमें इन 4 कॉलम्स में लिखना है। तो चलिए देखते हैं हम क्या लिखेंगे। तो देखिए, स्कूल में हम क्या काम करते हैं? पढ़ना और लिखना। पोस्ट ऑफिस में पत्र भेजना, अस्पताल में इलाज कराना और बैंक में पैसे जमा कराना। तो ये सारे काम हम करते हैं इन सारी जगहों पर, ठीक है। अब इसके बाद हमें अगला प्रश्न करना है, तो चलिए उसमें हल करते हैं। क्या है तीसरा प्रश्न? बच्चों, आपको नीचे राजू की कहानी दी गई है। कहानी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आज राजू बड़ा ही खुश है क्योंकि आज राजू की मम्मी राजू को बाज़ार जो लाई हैं। क्योंकि आज राजू अपनी मम्मी के साथ बाज़ार गया है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश है। राजू की मम्मी सबसे पहले सब्जी खरीदने गई। सब्जियां लेने के बाद वो जैसे ही आगे बढ़ी, उनकी चप्पल टूट गई। तो हुआ क्या कि बाज़ार में इनकी चप्पल टूट गई है, तो अब करना क्या पड़ेगा कि चप्पल को ठीक कराना पड़ेगा। तभी उन्हें बाज़ार में चप्पल ठीक करने वाला मिल गया और उन्होंने अपनी चप्पल ठीक कराई। लेकिन जैसे ही उन्होंने पैसे दिए कि पर्स निकालना चाहा, तो देखा कि पर्स तो है ही नहीं। मतलब इन्होंने पैसे देने के लिए जब पर्स निकालना चाहा, तो देखा कि इनके पास तो पर्स ही नहीं है। तो माँ ने कहा, कोई बात नहीं राजू, हम पुलिस अंकल को ये बात बताएंगे और वो हमारी मदद करेंगे। पुलिस अंकल को देखकर राजू अपना हाथ छुड़ाकर भागने लगा और गिर गया, जिसकी वजह से उसे चोट लग गई। चोट देखकर मम्मी राजू को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने राजू की चोट पर पट्टी बांधी और दवाई दी। मम्मी ने राजू से कहा, मैंने कहा था ना राजू, बाज़ार में शरारत मत करना। चलो अब घर चलते हैं। तो देखो, सबसे पहले राजू की मम्मी की तो चप्पल टूट गई और फिर उन्होंने चप्पल ठीक करने वाले से चप्पल ठीक करवाई।
फिर जब उन्हें पैसे देने लग गई तो इन्होंने देखा कि इनका पर्स नहीं है, मतलब किसी ने चोरी कर लिया है। तो इसकी कंप्लेन इन्होंने किसके पास करी? पुलिस के पास करी। और पुलिस के पास जब राजू भागते हुए जा रहा था तभी वो गिर गया, जिसकी वजह से उसे चोट लग गई। और इसके बाद ये लोग गए डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने राजू को पट्टी कर दी, ठीक है। और इसके बाद ये लोग घर चले गए। अब पहला यहाँ पे हमें प्रश्न दे रखा है कि क्या आप बता सकते हैं राजू बाज़ार में कितने सामुदायिक कार्यकर्ताओं से मिला? इन सहायककर्ताओं के नाम अपनी कॉपी में लिखिए। तो पहला तो आप लिख देंगे चप्पल ठीक करने वाला, ठीक है। दूसरा आप लिख देंगे पुलिस और तीसरा आप लिख देंगे डॉक्टर। तो राजू 3 तरह के सामुदायिक कार्यकर्ताओं से मिला, चप्पल ठीक करने वाले से मिला, पुलिस से मिला और डॉक्टर से मिला, ठीक है। तो पहला प्रश्न तो हो गया हल। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। बच्चों, ये सहायताकर्ता अगर नहीं होते तो राजू और उसकी मम्मी को किन परेशानियों का सामना करना पड़ता? तो यहाँ पे देखो, राजू की मम्मी ठीक से चल नहीं पाती, राजू का इलाज नहीं हो पाता, तो इस तरीके से ये सारी समस्याएं इनको झेलनी पड़ती। तो चलो इनको लिखते हैं हम। कैसे लिखेंगे इन्हें? तो दूसरे प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे कि राजू की मम्मी की चप्पल ठीक नहीं होती और राजू की चोट पर पट्टी भी नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें होती अगर ये सामुदायिक कार्यकर्ता यहाँ पे ना होते, ठीक है। अब इसके बाद देखो, हमें एक एक्टिविटी बता रखा है कि किसी भी एक सामुदायिक कार्यकर्ता की टोपी बनाएं, जैसे हमने बनाई है, देखो यहाँ पे बना रखी है ना, और अपने टीचर के साथ साझा करें। तो देखो यहाँ पे क्या किसी सामुदायिक कार्यकर्ता ने टोपी पहनी है? देखो यहाँ पे पुलिस स्टेशन में पुलिस ने पहनी है, तो आप इसकी टोपी बना सकते हैं या किसी और की टोपी जो आप पसंद करते हैं वो बना सकते हैं, और इसके बाद इसको अपने टीचर्स के साथ शेयर कर देंगे। तो ये थी आज की हमारी ईवीएस की वर्कशीट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।